हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो ये ब्लाउज़ है, ये पिछले वीडियो में इसकी कटिंग मैंने दिखाई थी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये लहंगे वाला ब्लाउज है पर्पल कलर का। तो सबसे पहले हमें बाही लेनी है। इस तरह से बाही लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक हो गया और ये अस्तर हो गया। तो ये सीधी साइड है तो हमें इस तरह रखना है। इस तरह से हमें सीधी साइड के ऊपर अस्तर रखना है और यहाँ से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है और इसको हम इस तरह से पलटा के प्रेस सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा ली है। उसके बाद में हमें ये बॉर्डर है यहाँ पे इस तरह रखना है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से पहले एक सिलाई लगानी है, उसके बाद में हम सेकंड सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। तो इस टाइप रखना है हमें। तो इस तरह से फ्रेंड्स बॉर्डर लगा ली है। उसके बाद में हमने सेकंड स्लीव्स भी इस तरह से रेडी कर ली है। उसके बाद हमें बैक पार्ट लेना है। ये बैक पार्ट है। इसको इस तरह से रखना है बैक पार्ट को। इस तरह से हम बराबर रख लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे कट लगाना है। इस तरह से यहाँ पे बीच में से हम कट लगाएंगे। यहाँ पे हुक पट्टी आएगी। इस तरह से आएगा। फिर ये ओपन हो जाएगा। दोनों भी पार्ट अलग अलग ओपन हो जाएंगे। उसी तरह से हमें अस्तर भी कट कर लेना है, बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेना है तो अस्तर के भी दो पार्ट आ जाएंगे। उसके बाद में इस टाइप रखना है हमें। ये फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे, रखना है। और ये सेकंड को भी हम इस तरह रखेंगे। अब हमें फर्स्ट पार्ट लेना है। इस तरह से हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, आधा इंच छोड़ के यहाँ से। और यहाँ से सिलाई हमें राउंड में लगानी है यहाँ पे, और यहाँ पे एंड करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है यहाँ तक, और इसको हमें कॉर्नर से इस टाइप कट कर लेना है। छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमें सीधा करना है। कॉर्नर को हमें बराबर निकालना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सीधा कर लिया। तो इसी तरह से हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, प्रेस सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक करना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चारों बाजू में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगा ली है, कच्ची सिलाई। इसके बाद टक्स लगाएंगे हम। तो टक्स में इस तरह से लेना है और यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ से हमें 4 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ से आधा इंच और आधा इंच इस तरह से लेना है और फिर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई यहाँ तक लगानी है, पक्की सिलाई लगा लेंगे। वैसे फ्रेंड्स ये पार्ट रेडी हो गया है। अब जो है हमारा ये सेकंड पार्ट, इसको हमें उसी तरह से रेडी करना है। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों भी पार्ट रेडी कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें हुक पट्टी लगानी है। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ ली है और ये मेन फैब्रिक वाली, और इसको अस्तर लगाया है और ये अस्तर वाली पट्टी है। तो ये 2.5 इंच की ली है और ये भी 2.5 इंच की ली है। तो सबसे पहले हमें
इस तरह से ये पट्टी लगानी है तो इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से भी फोल्ड करना है इस तरह से रखना है और यहाँ से एक सिलाई लंबी हमें लगानी है और यहाँ से भी मोड़ना है इस तरह से और दोनों साइड हमें पक्की सिलाई लगानी है। उसके बाद में इस तरह से हमें इसको पलटाना है, इस तरह से रख के इस साइड कर लेंगे और पलटा के हमें यहाँ पे रेस सिलाई लगानी है। यहाँ पे लगाएंगे, पहले यहाँ पे पैक सिलाई लगेंगी इस तरह से एक सिलाई लग गई और सेकंड सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से हमने हुक पट्टी लगा ली है। अब हमें ये पट्टी लगानी है तो इसको हमें इस साइड रखना है, इस तरह से मोड़ना है यहाँ से और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे बैक सिलाई लगेगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ से भी हमें मोड़ना है थोड़ा और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद ये दोनों साइड को हमें सीधी सिलाई लगानी है और यहाँ से भी इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद में इसको हमें इस तरह से मोड़ना है। एक सिलाई यहाँ पे लगानी है, सिलाई लगाने के बाद में इसको हम मोड़ लेंगे यहाँ पे और हमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आएगा। उसके बाद में हमें लेस लगानी है तो ये लेस ली है, यहाँ से लेस लगाएंगे हम, यहाँ से पूरी लेस लगेगी और यहाँ तक लगेगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे लेस नहीं लगाना है, यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से पूरी हमें यहाँ तक लगानी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने लेस लगा ली है दोनों भी साइड में और ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट और इसके लिए हमने 2 अस्तर लिए थे, इस तरह से 2 अस्तर है। तो सबसे पहले हमें इस तरह, ये सीधा पार्ट है तो हमें इस तरह से अस्तर को रखना है, फिर ये सेकंड वाले अस्तर को भी हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद में हमें यहाँ से एक सिलाई लगानी है, नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने गले में प्रेस सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स हमें ये ऊपर वाला पार्ट लेना है और ये सेकंड पार्ट लेंगे, इसको नहीं लेना है, हमें इस तरह से पकड़ना है और एक सिलाई हमें सीधी लगा लेनी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद में ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे आएगा सेंटर पार्ट, इसको हमें उल्टा रखना है इस तरह से और ये सेंटर पार्ट आ गया। यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क करना है, फिर यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से
और यहाँ से इस तरह से 1-1 इंच लेना है। यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच लेके यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे, टक्स लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1 इंच लेना है और यहाँ पे भी 1 इंच लेंगे और यहाँ पे 4 इंच लेना है और इस तरह से हमें टक्स लगाना है, जैसे कि इस तरह से आएगा। इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से फ्रेंड्स हमने टक्स लगा लिए। तो यहाँ पे हमने कप्स रखे हैं यहाँ पे, और इस तरह से हमने 4 उंगलियां लेनी है। 4 उंगलियों के बीच में हमें ये कप्स ज्वाइन करने हैं। जैसे कि यहाँ पे टक्स है तो कप्स यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे टक्स है तो कप्स का सेंटर यहाँ पे आएगा। इस तरह से हमने कप्स रखा है और यहाँ पे, और इतना अंतर हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे हमें सुई की मदद से टिक कर लेना है और यहाँ पे भी हमें टिक कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने कप्स लगा लिए हैं। इस तरह से सुई की मदद से अटैच कर लिया है। अब ये जो है हमने कट टक्स लगाए थे, ये यहाँ पे हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि हमने जो कप्स लगाए हैं वो इधर उधर ना हो, इसलिए इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने कप्स लगा लिए। अब ये जो अस्तर है इसको हमें इस तरह रखना है सीधा। इस तरह से रखेंगे अस्तर को, और अस्तर में ये वाले अस्तर में हमें टक्स लगाना है। सेंटर मार्क करेंगे। टक्स हमें अंदर से लगाना है, इस साइड से बाहर की साइड से नहीं लगाएंगे। तो अंदर की साइड से हमें टक्स लगाना है। तो यहाँ से हमें 4 इंच लेना है, यहाँ से 4 इंच लेंगे। यहाँ से 4 इंच और इस तरह से 1-1 इंच रख के, गैप रख के हमें टक्स लगाना है। यहाँ पे भी 1-1 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे 4 इंच लेना है और इस तरह से हमें टक्स लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने टक्स लगा ले लिए। अंदर की साइड पे इस तरह रखना है और यहाँ से हमें एक सिलाई सीधी लगा लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 इंच की पट्टी ली है सीधी और इस तरह से एक सिलाई लगा के फोल्ड किया है और यहाँ पे हमें इस तरह से पट्टी जोड़नी है सीधी लाइन में। यहाँ तक जोड़ लेंगे और इसको इस तरह से पलटा के प्रेस सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पट्टी लगा ली है। यहाँ पे तुरपाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और यहाँ पे हमें शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से भी हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब स्लीव्स ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सेंटर पे हमें इस टाइप कट लगा लेना है। इस तरह से हम सेंटर पे, ये शोल्डर पे ये सेंटर रखने वाले हैं और यहाँ से हमें स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है और सेकंड स्लीव्स भी हम उसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने स्लीव्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमें फिटिंग लगवानी है। तो यहाँ से हम फिटिंग लगवाएंगे यहाँ तक। एक सिलाई यहाँ पे लगवानी है, सीधी सिलाई लगवानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने फिटिंग लगवा ली है। अब हमें लटकन रेडी करना है। तो उसके लिए हमें 2 डोरियाँ चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमें लटकन बनाना है। तो ये डोरी ली है, ये 4 इंच की डोरी इस टाइप लेना है और इस तरह से हमने तैयार कर लिए है लटकन को। तो ये जो है ये हमने 3 इंच विड्थ में और 3 इंच लेंथ में लिया था और इस टाइप हमने 4 लटकन इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद में ये जो है स्क्वायर पार्ट में, तो ये 2 इंच का विड्थ में है और लेंथ में 4 इंच का आ रहा है। तो इसको इस तरह से रखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 4 लटकन तैयार कर लिए हैं और इस टाइप हमने 4 लटकन इस तरह से तैयार कर लिए हैं और उसके बाद में ये जो है स्क्वायर पार्ट में, तो ये 2 इंच का विड्थ में है और लेंथ में 4 इंच का आ रहा है। तो इसको इस तरह से रखना है।
इस तरह से रखना है हमें और यहाँ से सिलाई लगानी है। थोड़े थोड़े कट्स किए हुए कपड़े हम इसमें डालेंगे इस तरह से, और सेकंड इस तरह इसमें भी डालेंगे। इस तरह से करने के बाद में ये डोरी लेना है और यहाँ पे कॉर्नर पे अटैच करना है इस तरह से, और एक सिलाई यहाँ से लगानी है इस तरह से, और इसको भी इस तरह से लेना है, कॉर्नर पे हमें रखना है इस तरह से और एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे हमें सुई की मदद से जो हमने बनाए हैं ये लटकन यहाँ पे हमें अटैच करना है। यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे शो बटन भी अटैच कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज पे ये लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अटैच कर लिया है। यहाँ से शोल्डर से 2.5 इंच लिया है, यहाँ से शोल्डर से हमें 2.5 इंच लेके यहाँ पे डोरी ज्वाइन कर लेनी है। तो इस तरह से लटकन रेडी हो गए हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे हुक्स लगा लेंगे और ये ब्लाउज का फाइनल लुक ये रेडी हो गया है बनके। इस तरह से फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट है।